नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से 2023 में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें इंटरनेशनल जो रिलीजियस फ्रीडम है यानी धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसके बारे में ये रिपोर्ट है और उसमें भारत की आलोचना की गई है। भारत में किस तरह की व्यवस्था है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग जो है उन पर अन्याय हो रहा है, उनके धार्मिक स्थल जो है उन पर हथौड़ा चलाया जा रहा है या वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, इस तरह की बात की गई। उनके अल्पसंख्यक जो है उनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो भारत में एक तरीके से कानूनी व्यवस्था नहीं है और इस तरह का असंतोष या अस्वस्थता जो है ये भारत में है, इस तरह की बात इस रिपोर्ट में रखी गई। इसके बाद भारत के जो विदेश मंत्रालय है उनके प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, इन्होंने इनकी कड़ी आलोचना की कि इस तरह का ये जो रिपोर्ट है पूरी तरह से बायस है, एक तरफा रिपोर्ट है। ये पूरी तरह से भारत में क्या कानूनी व्यवस्था है, भारत किस तरह से भारत की समाज रचना है, इसके बारे में ये जानते नहीं है और ये बिना जाने ही इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। कुछ घटनाएं होती है लेकिन वो घटनाएं इस तरह से पेश की जाती हैं कि जिसके वजह से पूरे देश भर में इसी तरह की घटनाएं घट रही हैं, ऐसे दिखाया जाता है। और ज़्यादातर हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आने के बाद अभी ये उनकी तीसरी टर्म है, हम लोग देख रहे हैं कि हर वक्त कहीं ना कहीं विदेश से इस तरह की बातें होती रहती हैं। कोई सेलिब्रिटी इसके बारे में बोलता है, कभी इस तरह की रिपोर्ट आती है, कभी वहाँ पे खबरें छप के आ जाती हैं और यही दिखाने की कोशिश होती है कि भारत में कुछ ठीक नहीं है, भारत में सभी लोगों पर जो गरीब वर्ग है या अल्पसंख्यक है उन पर अन्याय होता आ रहा है। लेकिन यहाँ की कानूनी व्यवस्था क्या है ये जानने की कोशिश कोई करता नहीं है। तो ये जायसवाल ने ये बता दिया कि हमारे यहाँ पे जो भी हो रहा है इसकी समझ आपको नहीं है और हमारे यहाँ पे जो कानून बने हैं उसके बारे में आप लोग पहले जान के लीजिए। खुद अमेरिका में जिस तरह से अल्पसंख्यक हो या यहाँ वहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं या नौकरी के माध्यम से वहाँ पे जाते हैं, उन पर किस तरह से अन्याय होता है, उन पर भी हमले होते हैं। वहाँ पे जो प्रार्थना स्थल होते हैं हिंदुओं के, उस पर भी हमले किए जाते हैं। ये हम लोगों ने देखा है, इस तरह की घटनाएं आई है सामने, लेकिन उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है ये भी हम लोग देखते हैं। उसके बारे में ज़्यादातर बोला नहीं जाता। लेकिन भारत में जब भी इस तरह की एक आध दो घटनाएं होती हैं तो तुरंत उसके बारे में ये चित्र तैयार किया जाता है या इस तरह का वातावरण तैयार किया जाता है कि देखिए भारत जो है इसमें सभी अल्पसंख्यक जो उन पर अन्याय होता आ रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन किस तरह का कानून है यहाँ पे और किस तरह की कानूनी व्यवस्था है, किस तरह की समाज रचना है, ये जानने की कोशिश नहीं की जाती। तो यही जायसवाल ने पूरी तरह से बता दिया कि आप हमारे जो भी कानून है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग जिस तरह से हमारा कानूनी व्यवस्था उस पर अमल करना, किस तरह से कानून का इस्तेमाल करना, ये हम लोग देखेंगे। दूसरे किसी राष्ट्र ने, दूसरे किसी राष्ट्र के किसी सेलिब्रिटी ने या और किसी व्यक्ति ने भारत में क्या होना चाहिए, किस तरह से भारत में व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। तो एक तरीके से ये कड़ी आलोचना की है, कड़ी निंदा की है और एक तरीके से उनको बता दिया है कि भारत में हस्तक्षेप करने की, भारत के काम में टांग अड़ाने की कोशिश आप लोग मत कीजिए। हम लोग समर्थ है, हमारे यहाँ का कानून जो है वो किस तरह से उस पर अमल करना, किस तरह से यहाँ पे कानूनी व्यवस्था बरकरार रखना, ये हम लोग जानते हैं। इसमें आप लोग हमें सलाह देने की कोशिश मत कीजिए। तो एक तरीके से ये बार बार होता आ रहा है, आगे भी होने वाला है कि इस तरह की रिपोर्ट आएंगी और भारत में किस तरह से अस्वस्थता है, असंतोष है, ये बताने की कोशिश होगी। और इसके लिए जिम्मेदार हमारे भारत के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो इसको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि राहुल गांधी जैसे नेता। हम लोग देखते हैं कि जब वो अमेरिका में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, तो वहां जाकर वो इसी तरह के लेक्चर देते हैं कि भारत में कुछ ठीक नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, भारत में ठीक तरह से सरकार काम नहीं कर रही है, यहाँ पे कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है। ये वो वहां जाके बताते हैं और इसके वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों को एक तरीके से एक बल मिलता है कि देखिए सही हम लोग बोल रहे हैं, भारत में इसी तरह की व्यवस्था है और इसके वजह से ही वो लोग इस तरह की रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं।
तो अभी विदेश मंत्रालय ने ये फिलहाल तो बता दिया है, लेकिन आगे आने वाले समय में अब मोदी सरकार की ये तीसरी टर्म है, इसमें बार बार इसी तरह के सवाल उपस्थित होंगे। जैसे किसानों का आंदोलन हुआ, सीए का आंदोलन हुआ, इसमें हम लोगों ने देखा कि विदेश से किस तरह का उनको सपोर्ट मिल रहा था। उसी तरह के आने वाले समय में भी इसी तरह का सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारे कानून व्यवस्था, हमारी समाज रचना में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसको हमको विरोध करना है और हमारे मंत्री हो या हमारे यहाँ के नेता हो, इन्होंने इनको विरोध करना चाहिए, लोगों ने भी विरोध करना चाहिए और वो होता रहता है। इस माध्यम से ये एक उदाहरण फिर से सामने आया, ये बताने की कोशिश हमने इस वीडियो के माध्यम से की। आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।